आज का नया टॉपिक होगा फिजिक्स में क्लास 11th के लिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, लेकिन विधि होगी समाकलन विधि। समझ गए ना? और बहुत ही शानदार टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। समाकलन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? समाकलन विधि द्वारा पास रहेगा तो सही रहेगा। ध्यान से समझिएगा। लइका, हम जानते हैं कि इससे पहले हमने क्या बताया था लइका कि डी डब्ल्यू बराबर हम लोग क्या लिखे थे? एफ डॉट कितना, यही ना होता है? एफ डॉट क्या होता है? अगर सपोज दैट, अगर मान लेते हैं कि हमारा एक बॉडी है, फोर्स एनए लगाता ना, और विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में थीटा का मान कौ डिग्री होगा? सब कोई ध्यान से बोर्ड पर देखेगा। तब बताओ यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर, अच्छा ए डॉट बी बराबर मान क्या होता है? एफ डॉट कितना, डी एस, और लास्ट में क्या जोड़ दे बोला? अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल, जोर से बोलिए, तो जहाँ थीटा बा वहाँ थीटा बराबर को डिग्री लिखवा जा। तब बताओ बबुआ कि डी डब्ल्यू बराबर मान का हो जाएगा? एफ डी एस। आ कॉस कितना, आ कॉस जीरोवा के मानवा क्या होता है? बोलो ना, एफ आ जी वन ना, आ पूरा हो जाएगा तब वैल्यू कितना हो सकता है? इसको हमने इक्वेशन नंबर कितना कह दिया? डोंट राइट, मत लिखो ना, हम हेने छाना तनी तू होने छान बा, एक आदमी के ना बेचाई के नहीं हो। अच्छा, अब यहाँ पर समझ लीजिए बबू, ए एम सुलेमान क्या कहने ना, हाई डी डब्ल्यू बा, आ यहाँ पर क्या आ गया? बताओ डी डब्ल्यू क्या है? वर्क है। क्या है? हाँ, कि वस्तु पर बल लगाकर जब उसको विस्थापित कीजिएगा तो वही किया गया ना, क्या है? कार्य। मतलब विस्थापित करने में किया गया कार्य। संदेह नहीं आती है क्या हो? शाहपुर वाली भेटाती है आज है, तब बोली नहीं हो कि नहीं जा रही हो? भाई देखा जा, ए लड़का जी तनी ताक लीजिए, बताओ तनी सुनिए, यहाँ एफ बराबर जो मान हमारा होता है वह क्या होता है? बताओ एफ बराबर क्या होता है? बोलिए, होखेला नू, बोला जाए। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा एफ का मान समीकरण क में रखने पर, वन में रखने पर, जब है एफ का मान अगर आप वन में रखिएगा तो डी डब्ल्यू बराबर हमारा मान का हो जाएगा? एम ए आई इंटू कितना? पक्का? अरे हो जाएगा। जो हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वह भी में होता है, होएला नू? तो है तनी देखा था डी डब्ल्यू बराबर ना। अच्छा, इसको हमने इक्वेशन नंबर कितना कह दिया? क्या एक बात और आप लोग जानते हो, ए का बराबर, सॉरी त्वरण बराबर क्या होता है? कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब ए बराबर डीवी अपॉन, तो है देखो ए के मान, अब है ए के जगह पर हथनवा रख सकते हैं आप लोग। तब बताओ डी डब्ल्यू बराबर मान का हो जाएगा? ए आ डीवी अपॉन हो सकता है, आ गुणे क्या बा? बोला? अच्छा, अब यहां पर देखिएगा तो डी डब्ल्यू बराबर एम डी एस, आप बाटा में डी लिख सकेला, आ गुणे का हो जाएगा? अरे इसको आगे कर लिए एकरा जगह पर, एकरा के इसको जगह पर, तो एगो चीज और बता दिए कि है एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है?
तो समय के साथ अगर विस्थापन में परिवर्तन होगा वह चीज क्या कहलाता है? बोलो, क्या आप ds अपॉन dt के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो बताओ यहाँ पर बबुआ dw बराबर m और क्या लिख सकते हो? अच्छा, इंटू का हो जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर कितना कह दिया? इसमें कहीं दिक्कत है किसी को? यहाँ तक अगर समझने में जिस व्यक्ति को भी परेशानी होगी आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक बार आप लोग उतारिए तब आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, ये अगर मान लेते हैं क्या कि dw बराबर ऑन होगी बहो, dw बराबर m भी आई इंटू कितना है? चलो यही ना है हमारा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्या करने पर समाकलन करने, जब दोनों तरफ समाकलन कीजिएगा तो समाकलन का ये वाला साइन होता है। dw बराबर m कांस्टेंट है, v और क्या हो जाएगा? हो सकता है लोअर लिमिट कहां से चालू हुआ? मतलब वस्तु अगर प्रारंभ से ना चलेगा हो, गति में तो था नहीं। अगर मान लेते हैं कि वस्तु प्रारंभिक स्थिति में हो और उसका वेग बाद में क्या हो जा रहा है? v। तो चलना कहां से स्टार्ट किया था? बोलो, u से। गया कहां तक? पक्का ना? अब एक और इंटीग्रेशन हुई और dw का इंटीग्रेशन का हो जाएगा? w m हो गया यहाँ। v के पावर में कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है? तब बताओ यहाँ पर v के पावर 1 प्लस का हो जाएगा? अपॉटो में कितना? अच्छा, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है। नियम कहता है ना, ध्यान से देखा जा, v का स्क्वायर बाटा में क्या हो जाएगा? अपर लिमिट v या लोअर लिमिट है। 2 के हेने किनारे खींच लेवे के। अरे बोला, जैसा ही किनारे खींचबा तो w बराबर मान का हो जाएगा? 1 बाटा में 2 m हो गई इंटू क्या बच गया? v स्क्वायर। अपर लिमिट लोअर लिमिट। नियम कहता है एक और कि अपर लिमिट में से, सुनिए ना, इस फंक्शन में अपर लिमिट का मान रख करके लोअर लिमिट का मान हम लोग क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तब बताओ यहाँ पर w बराबर 1 बाटा में 2m, अब v का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा? तो w बराबर 1 बाटा में 2 ना m। फिर बताइएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाई अंदर गुणा हो जाएगा, चाहे रुको ना। अच्छा, यहाँ अगर मान लेते हैं कि u बराबर क्या हो? u बराबर 0 हो। u बराबर 0 कहने का मतलब ये हुआ कि जब वस्तु अगर प्रारंभिक स्थिति से चलना प्रारंभ करता है तो उस स्थिति में u का मान क्या हो जाएगा? तब बताओ यहाँ पर w बराबर 1 बाटा में 2m हो गई। आप फिर बताओ v स्क्वायर माइनस u के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो v में से u 0 घटेगा तो खाली v है ना। तो w बराबर 1 बाटा में 2, अब फिर क्या मिल गया? तब क्या आप लोग जानते हो कि किया गया कार्य किस मान के बराबर होता है? ऊर्जा के। तो यहाँ w के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब ke बराबर मान हमारा क्या मिल गया? 1 बाटा में 2 और कितना? ये बताओ किस विधि द्वारा हमने निकाल दिया? समाकलन विधि द्वारा गतिज ऊर्जा का मान। कोई दिक्कत है? उतार लीजिए। ऑफ करके उतार। क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा वेग पर निर्भर करता है, तो इसका जवाब देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है 1 बाटा में 2mv स्क्वायर होता है। जो हमारा गतिज ऊर्जा होता है वह पूरा दो चीज पर यानी कि डिपेंड करता है। पहला द्रव्यमान और दूसरा का कौन चीज? वेग पर। दो चीज पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, एक द्रव्यमान पर और एक वस्तु के वेग पर। अब मजे की बात क्या है कि इसका जो काइनेटिक ऊर्जा होता है वह 0 से ना 0, वह 0 और हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। चाहे वेग कुछ भी हो, वेग कुछ भी हो,
ना, तो उसका यानी कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो शून्य होगा और साथ में क्या हो जाएगा, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होता है। अब यहाँ पर एक और बात बता देते हैं कि जब अगर मान लेते हैं कि जब किसी वस्तु के वेग को अगर आप दुगना कर दीजिएगा, वस्तु के वेग को दुगना कर दीजिएगा, तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वह चौगुना हो जाता है। तो किस पर निर्भर किया, द्रव्यमान पर और केकरा पर, वेग पर। तो जब अगर मान लेते हैं कि कब देखे लगा ना ए लड़का कि इससे पहले हम लोग जानते हैं ना कि अगर मान लेते हैं कि जब कोई अगर व्यक्ति अगर गिरता है मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट के समय ना, अच्छा दौड़ करके आया हचाक देना कोनो के अगर एक्सीडेंट में मार दिया धक्का, अगर एक पर्सन है ना आ ओकरा पर अगर धक्का मार दिया तो कंडीशन क्या होता है उसके साथ बता, वो बहुत दूर जा करके फेंकाएगा ना। हम दौड़ करके आते हैं एक एड़ा हुमच के मार देते हैं तक वो हमें गिरेगा कि कुछ दूर जाके गिरेगा। हमने तो बल लगाया ना, जब हम अपना बैग लगाएंगे तो उस स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, वो हचाक से फेंका जाएगा। समझ गए? अगर आप 80 के स्पीड से चलिएगा ना तो एक्सीडेंट के समय आपका वेग दुगना हो जाता है, सोच लीजिएगा। हाँ, उस पर बैठे हुए आदमी का जो स्पीड होगा वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा कि क्या सर ना, ध्यान से समझिएगा कि जो गतिज ऊर्जा होता है ना, दिशा पर निर्भर करता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इसी के पास क्यों रहता है, क्योंकि ये पढ़ता है। और तुम लोगों के पास क्यों नहीं रहता है, क्योंकि तुम लोग नहीं पढ़ते हो। सिंपल सी बात है, जो पढ़ेगा उसके पास क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा मास्टर से, और मास्टर पढ़ाएगा। तो आप भी पढ़िए ना, किताब है, कॉपी है, मोबाइल है, गूगल है, सब कुछ पढ़िए। सारा क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा और सारा क्वेश्चन मिलेगा और आप ढूंढ के लाइए, पूछिए। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पूछिए। नहीं पूछेगा तो क्या काम कर सकते हैं, हम आएंगे चुपचाप पढ़ाएंगे जाएंगे। आपका काम है पूछना। नहीं पूछेंगे तो इसमें हमारा क्या घाटा, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अब यहां पर समझ लीजिएगा ना, हम जानते हैं कि जो हमारा ऊर्जा होता है वह कौन राशि होती है, जोर से बोलो, कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। यहां हमने पूछा ना कि ऊर्जा कौन राशि, अदिश का मतलब स्केलर होता है ना, अदिश माने क्या हो जाएगा, स्केलर। ऊर्जा जो है हमारा स्केलर क्वांटिटीज है, नॉट ए वेक्टर। अब यहां पर ध्यान से आप बताइएगा, अदिश अमाने अदिश माने तो क्या ना हो, बोलो, जौना में क्या ना हो, केवल क्या हो, बोलो। तो केवल जब परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो क्या वह दिशा पर निर्भर करेगा, बोलो, नहीं ना। अब केतनों के वेग से आए उसका डायरेक्शन से कोनो मतलब है, केवल उसके पास क्या है, परिमाण। जैसे हमने आपको बोला 80 जूल काइनेटिक एनर्जी बा, जूल बा, 80 जूल। अब 80 जूल काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, लेकिन किस डायरेक्शन में है, क्या बोलो। द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। मतलब काइनेटिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा दिशा पर निर्भर, पक्का ना, राइट। मन करे इसका क्वेश्चन को लिखवा देते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।